ब्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। वंदना दीक्षित जी हैं, प्रश्न करती हैं कि आपने कहा कि माला का संस्कार होता है, कैसे और किस प्रकार करना चाहिए। मैं तो वृंदावन से लाकर यमुना जी में स्नान कराकर शुरू कर दिया था, तो क्या ये तरीका सही है अथवा त्रुटि हुई है मुझसे। देखिए वंदना जी, वैसे संस्कार ही होता है माला का, किंतु यदि हम दीक्षित हैं, यदि दीक्षा ले चुके हैं, तब हमारे गुरु के कर कमलों से स्पर्श कराकर गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र जो है हम जप सकते हैं। गुरु के कर कमलों से स्पर्श प्राप्त करके माला संस्कारित हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, शक्ति प्राप्त कर लेती है, जागृत हो उठती है। और यह भी संभव है कि गुरु लोग स्वयं ही आचार्यजन जो हैं वे स्वयं ही माला का संस्कार कर देते हैं। जो संस्कार की विधि हम बता रहे हैं ना, वह कई बार गुरु ही करके दे देते हैं। आप हमसे कहेंगी तो हम समय निकाल कर देंगे, क्योंकि कई जो शिष्य हैं, कई सत्संगी हैं, ऐसा हमसे करवाते हैं, तो हमने करके उनको दे दिया है। किंतु रही बात आपकी कि आपने कहा यमुना महारानी में स्नान करा के आपने जाप शुरू कर दिया था, तब देखिए वैसे भक्ति मार्ग में इतना नियम नहीं है, किंतु वैसे नियम ये होता है कि जप माला सीधे सीधे बाज़ार से खरीद कर उसको जप करने से देवता जो है रुष्ट होते हैं, कुपित होते हैं। किंतु जब भक्ति मार्ग में आप भगवान नामों का, भगवान मंत्र का उच्चारण कर रही हैं, तब फिर कोई बात नहीं है। अब जब आप कर ही चुकी हैं तो संस्कार धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा, किंतु नियम है उसको काट छाट नहीं करनी चाहिए। और रही बात त्रुटि की, तो कोई बात नहीं। अब त्रुटि तो जो हुआ सो आपके भक्तिपूर्वक जाप करने से अपने आप ही त्रुटि का निवारण हो जाएगा। तो ऐसा आप कोई भ्रम मत पालिए और कोई भी शंका हृदय में, कोई भी चिंता इत्यादि मत कीजिए। सब ठीक है, आप करते रहिए। अगला प्रश्न लेते हैं सिद्धार्थ सिन्हा जी। क्या भागवत का हिंदी में पाठ करने से पितरों को मुक्ति मिलेगी। देखिए सिद्धार्थ जी, आपका ये प्रश्न बहुत दिनों पूर्व का था। इससे पूर्व भी हमें याद है आप ही ने प्रश्न किया था कि भागवत जी का थोड़ा थोड़ा पाठ घर में करने से पितरों को मुक्ति मिलेगी। आप एक बात बताइए, आप इतने शंकालु क्यों हैं। आप सदा पितरों की मुक्ति को लेकर चिंतित रहते हैं, तो क्या आपके घर में पितृदोष किसी ने बताया है। जिसके घर में, जिनके वंशावली में भगवत भक्त जन्म ले लेते हैं, उनके घर में पितृदोष कभी नहीं होता। वह तो स्वयं ही पितृदोष का निवारण करने में समर्थ होता है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणीम च राजन सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। ये भागवत ही कह रही है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, निरि ऋण, ये 5 प्रकार के ऋण, 3 प्रधान हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये 3 प्रधान जो हैं ये मनुस्मृति के अनुसार हैं, किंतु भागवत कहती है 5 ऋण होते हैं प्रत्येक जीव पर जन्म के साथ। जिस कुल में भी वह जन्म लेता है वहाँ उसके साथ ये ऋण लगे रहते हैं। किंतु जब सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गता मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, अपने समस्त कर्म धर्मों को छोड़कर, कर्मकांड आदि को, वैदिक धर्मों को केवल मन वचन कर्म से, सर्वात्म भाव से मुकुंद अर्थात मुक्ति प्रदाता भगवान श्री कृष्ण की शरण गया और उनकी भक्ति करने लगा, तब उसके लिए कोई भी ऋण नहीं है। सबके ऋण चुक जाएंगे, अपने आप भगवान चुका देते हैं। बल्कि उसके घर में तो मंगल ही मंगल शुरू हो जाता है, उसके कुल की पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो ये तो अपने आप ही हो गया। हमने पहले भी आपसे संकेत में उसी समय पर कहा था कि जब आपने कहा था, पूछा था कि संस्कृत के थोड़े थोड़े पाठ से, भागवत जी के पाठ से क्या पितरों को मुक्ति मिलेगी। वहाँ पर आप देखिए जाकर, अगर वह प्रवचन पढ़ा हो कहीं पर तो आप देखिएगा। हमने उसमें कहा था कि भक्ति करने से सब हो जाता है। तो आप यदि भगवत भक्ति भजन घर में करेंगे तो आपके पितर वैसे ही संतुष्ट हो जाएंगे। आप पितरों की मुक्ति की इतनी चिंता करते हैं, इसका अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं ये शंका है कि मेरे पितरों की दुर्गति हो रही होगी, कहीं कुगति भोग रहे होंगे, किसी नरक इत्यादि योनि में होंगे। ऐसा नहीं होता, इतनी शंकाएं मत पालिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। किंतु फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप करते रहिए। किंतु भागवत ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होता। भागवत के अंतिम 12 स्कंद में एंड करते करते श्री सुखदेव परमहंस कहते हैं कि ये समूची भागवत का अध्ययन स्वाध्याय करने के बाद, इसकी कथा श्रवण के उपरांत भगवान की भक्ति करनी होगी, तब जाकर मुक्ति होती है। भागवत पढ़ने से कुछ नहीं होता। आप 1000 अनुष्ठान करा लीजिए अथवा स्वयं कर लीजिए, तो पितरों की मुक्ति, सधो मुक्ति के लिए इतना प्रयत्न मत कीजिए, वह अपने आप हो जाती है। वह आनुषंगिक है। भगवान की भक्ति के साथ में जितने भी फल मिलते हैं, तो मुक्ति तो सहज ही आती है।
और भक्त की पीढ़ियों का तो उद्धार अपने आप ही हो जाता है। आप व्यर्थ ही इतनी शंकाएं पाले हुए हैं, ऐसा मत कीजिए, भजन कीजिए, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। राधावेश जी हैं, ये पूछते हैं कि मेरा प्रश्न है कि क्या वैकुंठ में सब चतुर्भुज पार्षद के रूप में रहते हैं और गोलोक में इंसान जैसा लेकिन स्पिरिचुअल 2 हैंडेड फॉर्म होता है? देखिए, वैकुंठ में तो चतुर्भुज होते हैं किंतु सारे पार्षद ही नहीं होते। अब सब पार्षद ही हो जाएंगे तो वहाँ की प्रजा कौन बनेगा? ठीक है ना। ये ठीक है कि स्वर्ग में देवता होते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, काल, कुबेर इत्यादि, तो ये सारे देवता होते हैं, ये प्रधान देवता हैं 33। किंतु स्वर्ग की प्रजा भी तो है। जैसे यहाँ से पुण्य धर्म करके, सत्कर्म करके सुकृति जन जाते हैं तो वे वहाँ की प्रजा बनते हैं। सारे ही स्वर्ग सम्राट इंद्र थोड़ी ही बन जाते हैं, सारे ही सूर्य इत्यादि थोड़ी ना बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से चतुर्भुज जो हैं वे ठीक है कि सब चतुर्भुज होते हैं, किंतु भगवान नारायण, श्रीमन नारायण विष्णु तो एक हैं लक्ष्मीपति, किंतु उसके साथ साथ सारे के सारे पार्षद होते हैं, ऐसा भी नहीं है। किंतु वहाँ की प्रजा अवश्य बनते हैं। आनंद में कोई कमी नहीं, सबको वही परमानंद मिलता है, दिव्यानंद मिलता है, वैकुंठानंद। ठीक है, भगवान सगुण साकार श्रीमन नारायण का जो सेवा रस मिलता है, सब भगवान को प्राप्त करते हैं। वही माया निवृत्ति, त्रिगुण त्रिकर्म आदि की निवृत्ति, यह आवागमन से मुक्ति, संसार बंधन छिन्न भिन्न हो जाना, जो भी श्री राम के, जो भी श्री कृष्ण के आराधन से मिलता है वही श्री विष्णु की प्राप्ति से होता है। तो वे चतुर्भुज रूप में रहते हैं, ये ठीक है, किंतु सब पार्षद नहीं होते। आगे चलिए, आप गोलोक के विषय में पूछते हैं तो गोलोक में इंसान जैसा स्पिरिचुअल 2 हैंडेड फॉर्म होता है, ठीक है। गोलोक में 2 हैंडेड होते हैं सारे, चतुर्भुज वहाँ कोई भी नहीं है। और तो क्या, स्वयं श्री कृष्ण भी द्विभुजम ज्ञानमुद्राढ्यम वनमालिनम ईश्वरम, गोपाल तापनी उपनिषद, 2 भुजाओं वाले हैं जो पर ब्रह्म नराकृति, वे पर ब्रह्म हैं और नर की आकृति वाले हैं, सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण। और वहाँ रहने वाले जो वात्सल्य भाव के नंद यशोदा आदि हैं, और जो सखा हैं वे भी, गोपियां हैं वे भी, और जितनी भी वहाँ की प्रजा है वो सब 2 भुजाओं वाले ही हैं। गोलोक में 2 भुजाओं वाले रहते हैं, अनंत ऐश्वर्य है वहाँ पर भी वैकुंठ का। बस वहाँ पर लीला सौरस से अधिक है, और यूँ कहें कि सारा का सारा लीला सौरस से ही वहाँ पर है, प्रेमानंद परमानंद वहाँ पर है, और रासलीला इत्यादि जो होती है वह सब वहीं पर है। और सुप्रीम पावर और परात्पर पूर्ण ब्रह्म, समग्र ईश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम भगवान का वह लोक है, तो ये निश्चित है। और रही बात स्पिरिचुअल फॉर्म, तो स्पिरिचुअल का मतलब आपका हमें समझ में नहीं आया, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, स्पिरिचुअल का अर्थ तो आध्यात्मिक होता है, किंतु आध्यात्मिक लोक, आध्यात्मिक जगत में जब आप प्रवेश करते हैं तो आध्यात्मिक का अर्थ स्वर्ग और ब्रह्मलोक आदि से नहीं है, आनुषंगिक है, किंतु माया के अंडर वाले हैं, तब फिर वह आध्यात्मिक कैसे हुआ? आध्यात्मिक का अर्थ आप समझ लीजिए, जो आत्मा से युक्त हो, आत्मा के उद्धार से युक्त हो, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मा का उद्धार, सधोगति इत्यादि मुक्ति, ये स्वर्ग और ब्रह्मलोक पर्यंत नहीं होती। अनंत बार स्वर्ग और ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, मर्त्यलोक मनुष्यलोक की भी प्राप्ति हुई। तो आध्यात्मिक जगत वास्तव में कहते ही परव्योम में जाकर, यानी इस ब्रह्मलोक के परे पंच तन्मात्राएं, अहंकार, महत तत्व, प्रकृति, इतना उल्लंघन करने के बाद, इन 4 तत्वों का अतिक्रमण करने के बाद जब अहंकार को भी लांघ जाता है, तत्पश्चात विरजा परव्योम में प्रवेश करता है। परव्योम के बाद विरजा नदी आती है जिसको ब्रह्मद्रव कहते हैं। उसके बाद में सारे वैकुंठ, साकेत आदि धाम प्राप्त होते हैं, और उनके मध्य में, मध्यवर्ती है 50 करोड़ योजन का गोलाकार, कदम्ब गोलाकार गोलोक, तो वहाँ पर सब द्विभुज रहते हैं, किंतु वहाँ अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है भगवान का। और गोलोक में इंसान के फॉर्म में भगवान रहते हैं, ठीक है। तो वे भगवान रहते हैं और साथ साथ वह स्पिरिचुअल फॉर्म होता है, स्पिरिचुअल ही होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है। और स्पिरिचुअल शब्द बहुत निम्न कोटि का है, नीचे दर्जे का है। फिर ये कि वह जो भगवान का शरीर है, आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, वह आनंद चिन्मय उज्ज्वल विग्रह है भगवान का। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयम न तु भूतमयस्य कोपि। ब्रह्मा जी ने भी कहा था, पहले वाला श्लोक ब्रह्म संहिता का था, वह भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं। भागवत में ब्रह्मा जी फिर कह रहे हैं दशम स्कंद में श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कि ये अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयम न तु भूतमयस्य कोपि। ये 5 भौतिक पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि का विकार, ये संघात नहीं है आपका। यह है शरीर जो दिखाई दे रहा है प्रभु, स्वेच्छामयम, यह अपनी इच्छा से निर्मित किया है आपने।
सद्घन चिद्घन आनंदघन परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम हैं आप। आपका यह देह सच्चिदानंदमय है। रामायण में चलिए वाल्मीकि जी कह रहे हैं अयोध्या कांड में श्री राम से, तुलसीदास जी की रामायण में श्री वाल्मीकि जी कह रहे हैं चिदानंदमय देह तुम्हारी। हे प्रभु, आपकी यह देह, यह शरीर सच्चिदानंदमय है। तो आप समझ गए। तो भगवान का शरीर पांच भौतिक नहीं होता। अन्य धर्म ग्रंथों में भी हमारे कहा गया कि यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रोतस्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैलम स्नानमाचरेत। महाभारत यह कहता है कि जो भगवान श्री कृष्ण परमात्म तत्व के शरीर को पांच भौतिक मानता है, उसका मुंह देखने में भी पाप लगता है। सचैलम स्नानमाचरेत, जो पहने हुए कपड़े थे उसका मुख दर्शन करने में, जिसने श्री कृष्ण के शरीर को पांच भौतिक हाड़ मांस से युक्त माना, ऐसे उस पापात्मा ने क्या पाप नहीं कर लिया, सारे पाप कर लिए, कोई पाप की साध बाकी नहीं छोड़ी जिसने पांच भौतिक कलेवर माना श्री कृष्ण का, जबकि उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, आनंदमय है, चिन्मय है। ऐसे शरीर को जिसने प्राकृत माना, पंच महाभूतों से निर्मित, उसने सारे पाप कर लिए। उसका मुख देखने में भी पाप लगता है और कपड़ों समेत स्नान करना चाहिए। उसको सच सारे के सारे सर्वस्माद बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानता, उसको श्रुति और स्मृतियों, वेद पुराणों शास्त्रों में कहे गए जितने भी धर्म कर्म हैं उन सबसे बहिष्कार कर देना चाहिए। उसको मंदिर में यदि जा रहा हो उसका प्रवेश नहीं होने देना चाहिए। गंगा स्नान जाए तो गंगा जी में चरण नहीं रखने देना चाहिए। उसको सारी गतिविधियां धर्म की कुछ नहीं करने देना चाहिए। इतना अमंगली दोषी है वह, पापी है वह। ऐसा है श्री कृष्ण का दिव्य शरीर। तो दिव्य फॉर्म है वह, स्पिरिचुअल केवल नहीं कहना, अपराध हो जाएगा। भगवान का परमानंदमय शरीर है और वही शरीर गोपियों का है, वही राधा रानी का है, वही सखाओं का है। ये स्वयं श्री कृष्ण ने महादेव से कहा था, ये सारे के सारे दिव्य हैं। मेरा ये जो वृंदावन धाम है ये सारी गौएं हैं गोलोक की, मेरे माता पिता, मेरे सखा, मेरी ये राधा रानी, मेरी सखियाँ, मेरी ये गोपियाँ, मेरा ये धाम, यहाँ का कण कण, एक एक चित्कण, अणु परमाणु, सब कुछ सच्चिदानंदमय है महादेव। इसलिए आप इनको नित्य जानो। पद्म पुराण। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसी शंका मत पालिए, अपराध कमा बैठेंगे बैठे ठाले। शेष फिर